हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सत्ता की नगर निर्माण योजना के बारे में। जो हड़प्पा सत्ता है उसकी जो नगर निर्माण योजना है उसी की वजह से हड़प्पा सत्ता प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके समकालीन जो भी सभ्यता है उसकी नगर निर्माण योजना हड़प्पा सत्ता के जैसी नहीं है। हड़प्पा सत्ता की जो नगर निर्माण व्यवस्था है वो एक वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित की गई है। हड़प्पा सत्ता की जो नगर निर्माण योजना है वो सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित की गई है। हड़प्पा सत्ता के अगर देखा जाए भारत की आजादी से पहले सिर्फ 40 केंद्र, 40 या उसके आसपास ही केंद्र खोजे गए थे। वर्तमान में हड़प्पा सत्ता के लगभग 1400 के आसपास केंद्र खोजे जा चुके हैं। इनमें से 925 केंद्र भारत के अंदर है, 475 केंद्र पाकिस्तान के अंदर है। तो हड़प्पा सत्ता जो जानी जाती है वो उसकी नगर निर्माण योजना की वजह से जानी जाती है। तो कैसी रही उसकी नगर निर्माण योजना, देखिए। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर उसकी विशेषता के रूप में हड़प्पा सत्ता जो वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई थी, वैज्ञानिक ढंग से कह सकते हैं व्यवस्थित ढंग से स्थापित की गई थी। उसके जो पॉइंट है, पहला पॉइंट दिया गया है सड़कें। हड़प्पा सत्ता की जो सड़कें थी वो एक व्यवस्थित जाल की तरह बुनी हुई थी। भाई, हड़प्पा सत्ता की जो सड़कें थी वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन काफी मजबूत होती थी। इनकी सड़कों की सफाई की तरफ विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़कों के कह सकते हैं कुछ दूरी पर जाकर गड्ढे खोदे होते थे जिनमें कूड़ा करकट फेंका जाता था। बाद में समय समय पर उनको साफ कर दिया जाता था। एज ए डस्टबिन के रूप में कह सकते हैं उन गड्ढों को यूज में लेते थे या प्रयोग करते थे। उसके अलावा कह सकते हैं हड़प्पा सत्ता की जो सड़कें हैं उनके जो किनारे होते थे वो ढुलुआ आकार में होते थे, ताकि जो बारिश का पानी है, वर्षा का पानी है, वो सड़कों पे न ठहरे। अगर सड़कों के ऊपर बारिश का पानी ठहरेगा तो सड़कें टूट जाएगी। यानी उनकी सफाई की तरफ, उनकी मजबूती की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। तो इस तरीके से व्यवस्थित ढंग से कह सकते हैं हड़प्पा सत्ता की जो सड़कें हैं वो बनाई हुई थी। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। अच्छे ढंग से कह सकते हैं मजबूत तरीके से सड़कों का निर्माण किया गया था। दूसरी विशेषता है नालियां। हड़प्पा सत्ता को उसकी कह सकते हैं नगर निर्माण योजना, भवन निर्माण योजना और जल निकास प्रणाली के लिए ही जाना जाता है। हड़प्पा सत्ता के प्रत्येक नगर के अंदर कह सकते हैं नालियों की व्यवस्था थी। जो नालियां बनी होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। उसके अलावा कह सकते हैं नालियों के ऊपर से ढकने के लिए बड़ी ईंटों का प्रयोग किया जाता था या फिर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। घर के अंदर कह सकते हैं मोरी होती थी। मोरी से पानी घर से बाहर निकलता था और मेन सड़क, मुख्य जो सड़क होती थी उसमें जो नाली बनी होती थी, घर की जो नाली है वो उस मुख्य सड़क वाली नाली के अंदर मिल जाती थी। यानी घर से जल निकास प्रणाली की व्यवस्था हड़प्पा सत्ता के नगरों में पाई गई है। तो उसकी वजह से भी कह सकते हैं हड़प्पा सत्ता की जो नगर निर्माण योजना है नालियों की व्यवस्था की वजह से भी इसके समकालीन जो दूसरी सत्ता है वहां पर ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। तीसरी विशेषता है इसकी ईंटें। हड़प्पा सत्ता के जितने भी मोस्टली कह सकते हैं जो मकान बने हुए थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। सिर्फ कह सकते हैं कालीबंगा को छोड़ दिया जाए, रंगपुर को छोड़ दिया जाए, वहां पे कच्ची ईंटों का प्रयोग जरूर किया गया था। मैक्सिमम अधिकांश केंद्रों में जो नगर बनाए गए थे, नगर बसे हुए थे, वहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो ईंटें होती थी मोस्टली आयत के आकार में होती थी। उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अगर अनुपात देखा जाए 4:2:1 में कह सकते हैं ये उनकी ईंटों की विशेषता थी। इसके अलावा मकान के अंदर कॉर्नर पे ईंट लगाने के लिए एल आकार की ईंटें बनी होती थी। एल आकार की ईंटें भी हमें पाई गई है। स्नानागार के अंदर ईंटों में कह सकते हैं जल रोधी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से कह सकते हैं यहां पर ये इनकी ईंटों की विशेषता थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है नंबर 4, भवन। हड़प्पा सत्ता के जो भवन थे वो मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बटे हुए हैं। वैसे तो प्रत्येक भवन के अंदर अगर देखा जाए खुला सा आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे भी होते थे। उसके अलावा कह सकते हैं रसोई घर, स्नानागार, ये विशेषता हड़प्पा सत्ता के भवनों के अंदर हमें देखने को पाई गई है। उसके अलावा कह सकते हैं हड़प्पा सत्ता के जो भवन है वो 3 भागों के अंदर बांटे गए हैं। पहला जो भवन है
वो है आवासीय भवन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसके अंदर क्या होता था, हड़प्पा सत्ता के जितने भी हमें नगर मिले हैं, खुदाई से जो नगर प्राप्त हुए हैं, वहां पर कह सकते हैं जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती थी, घर रहने के जो मकान होते थे, उन मकानों की विशेषता में समानता पाई गई है। जैसे प्रत्येक घर के अंदर एक आंगन होता था, उस आंगन के चारों तरफ छोटे बड़े कमरे होते थे, प्रत्येक घर के अंदर रसोई घर होता था, प्रत्येक घर के अंदर स्नानागार होता था। इसके अलावा कह सकते हैं आंगन में एक चबूतरा भी होता था। उसके बारे में ये जाना जाता है कि बाढ़ वगैरह आ जाती तो उस दौरान उस चबूतरे के ऊपर अपना सामान या उसके ऊपर चढ़ा जाता था, उसको यूज में लिया जाता था। तो ये उसकी विशेषता कह सकते हैं। प्रत्येक घर में कह सकते हैं आंगन है, चारों तरफ कमरे हैं, उसके अलावा कह सकते हैं रसोई घर है, स्नानागार है, ये हमें देखने को मिलता है। हाँ, हड़प्पा सत्ता के भवनों के अंदर कुआं भी मिलता था। भाई पानी पीने के लिए यूज करते थे, जो उसमें कुएं से कह सकते हैं पीने का पानी है वो प्रयोग में करते थे। दूसरा है विशाल भवन। हड़प्पा सत्ता के जो मोहनजोदड़ो क्षेत्र से हमें एक विशाल भवन मिला है, जिसमें 20 स्तंभों का एक हाल बना हुआ है। उसके बारे में यह माना जाता है कि वो किसी राजकीय कार्य के लिए उसको प्रयोग में किया जाता था। कोई राजा का वो विशाल भवन था जिसमें कह सकते हैं वो सभा का आयोजन करता होगा। तीसरा है सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन को दो भागों के अंदर बांटा गया है। दूसरा हो गया विशाल भवन, तीसरा हो गया सार्वजनिक भवन। जो सार्वजनिक भवन है इसको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला दिया गया है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक बहुत बड़ा स्नानागार है जो कह सकते हैं 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, ये कह सकते हैं इस स्नानागार की विशेषता थी। 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। इसके बारे में यह माना जाता है कि ये कोई विशेष अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान कार्यों में कह सकते हैं इसका प्रयोग किया जाता था। कोई विशेष तीज त्योहार में कह सकते हैं यहां पर लोग स्नान करने के लिए आते थे। किसी देवी देवता की पूजा करने के अवसर पे कह सकते हैं यहां पर स्नान करने के लिए आते थे। जो ये विशाल स्नानागार है इसके दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई हुई थी, तल तक कह सकते हैं सीढ़ियां जा रही थी। इसके साथ में एक हॉल था जिसमें कह सकते हैं इसके जल की निकासी की व्यवस्था की गई थी, इसका पानी इसको खाली करने की कह सकते हैं व्यवस्था भी की गई थी। तो एक ये विशाल स्नानागार है जिसके बारे में यही धारणा है कि धार्मिक कार्यों में या धार्मिक अवसर पर इसका उपयोग किया जाता था। किसी विशेष अवसर पर लोग यहाँ पे भारी तनाद के अंदर स्नान करने के लिए आते थे। दूसरा सार्वजनिक भवन के अंदर हमें मिला है अन्नागार। जो अन्नागार है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से जो हमें अन्नागार मिला है वो हड़प्पा सत्ता की विशाल इमारत के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में यह धारणा है कि जो शासक होता था, राजा होता था, जो अनाज है उसको उसका संरक्षण करता था, उसको सुरक्षित रखता था। किसी समय कोई आपदा आ जाए, विपदा पड़ जाए, उस समय कह सकते हैं प्रजा की भलाई के लिए, अनाज बांटने के लिए इस अनाज का संरक्षण वो यहाँ अन्नागार के अंदर करता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो ये थी हड़प्पा सत्ता की नगर निर्माण योजना। एक बार और देखिए, हड़प्पा सत्ता की जो नगर निर्माण योजना है वो किसके लिए जानी जाती है? मुख्य रूप से उसकी जो सड़कें हैं कच्ची मिट्टी की जरूर बनी होती थी लेकिन मजबूत होती थी। सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। कॉर्नरों पे कह सकते हैं गड्ढे खोदे हुए होते थे। उसके अलावा कह सकते हैं उनके जो कॉर्नर है, किनारे हैं, वो ढुलवा आकार में बनाए होते थे ताकि वर्षा का पानी न ठहरे। ईंटें हैं, ईंटें मोस्टली ईंटें जो होती थी वो आयत के आकार की होती थी। भाई आयता आकार के अंदर कह सकते हैं ईंटों का निर्माण किया गया है। ज्यादातर हड़प्पा सत्ता के मोस्टली जो नगर मिले हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। सिर्फ हमें कालीबंगा और रंगपुर क्षेत्र है वहां पर कच्ची ईंटों के कह सकते हैं भवन या घर पाए गए हैं। नालियों में कह सकते हैं जो नालियां होती थी मुख्य रूप से जो मेन सड़क होती थी उस पर पक्की ईंटों की नाली बनी होती थी। घर से पानी निकालने के लिए घर में मोरी होती थी, उससे आगे जो नाली है वो मुख्य मेन नाली के अंदर जोड़ दी जाती थी ताकि घर से जल का निकास हो सके। ईंटें हैं भाई, वो ईंटें, सॉरी यहाँ पे मैंने ईंटों के नाली के बजाय ईंटों के बारे में कहा।
ईंटों का जो मोस्टली ईंटें हमें मिली है वो आयत के आकार की मिली है, 4:2:1 उनका कह सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का ये अनुपात रहा है। उसके अलावा ज्यादातर जो घरें हैं वो ईंटों के बने होते हैं। भवन है 3 भागों में बांटे गए हैं, आवासीय भवन है, विशाल भवन है और सार्वजनिक भवन है। आवासीय भवन कह सकते हैं जहां पे मोस्टली जो जनता है, लोग है वो रहते थे, सबके एक जैसे ही भवन हमें देखने को मिले हैं। प्रत्येक घर के अंदर, भवन के अंदर कह सकते हैं हमें आंगन मिला है, उसके चारों तरफ कमरे पाए गए हैं, प्रत्येक घर में रसोई घर है, स्नानागार है, वो देखने को मिला है। विशाल भवन में कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल भवन मिला है जिसमें 20 स्तंभों वाला एक हाल भी मिला गया है, जिसको कह सकते हैं राजकीय कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता था। सार्वजनिक भवन के अंदर विशाल स्नानागार और अन्नागार है वो हमें मिले हैं। तो ये हड़प्पा सत्ता की नगर निर्माण योजना है, जो इनके समकालीन जो भी सभ्यता थी उसमें ऐसी नगर निर्माण योजना देखने को नहीं मिली। हड़प्पा सत्ता की जो नगर निर्माण योजना है वो एक यूनिक है, अलग है बाकी सभ्यताओं से। इनके समकालीन ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं थी जिनमें इनके समान कह सकते हैं नगरों को व्यवस्थित ढंग से बसाया गया हो। जो हड़प्पा सत्ता है इसका जो कार्यकाल रहा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका कह सकते हैं कार्यकाल रहा है। रेडियो कार्बन C14 के तहत कह सकते हैं ये कार्यकाल इसका निर्धारित किया गया है। उसके अलावा हड़प्पा सत्ता से हमें मुख्य जो केंद्र मिले थे, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चुनहुदलो है, ये पाकिस्तान के अंदर मिले हैं। गुजरात के अंदर देखा जाए तो लोथल है, उसके अलावा कह सकते हैं सुतकोंगेडोर है, रंगपुर है, धोलावीरा है, ये कह सकते हैं गुजरात के अंदर है। हरियाणा के अंदर देखा जाए तो बनावली है, राखीगढ़ी है, मिठाथल है, भगवानपुरा है, कुनाल है। पंजाब के अंदर देखा जाए तो रोपड़ है, संघोल है। उसके अलावा कह सकते हैं राजस्थान में देखा जाए तो कालीबंगा है। उसके अलावा कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आलमगीरपुर है। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो मांडा है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो दाइमाबाद है। ये इसके कुछ कह सकते हैं प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो ये है इसकी हड़प्पा सत्ता की नगर निर्माण योजना। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।